हेलो एवरीवन। सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के पीएचडी नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे थे, तो पीएचडी नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं। तो चलो चेक करते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेसिक टाइमलाइन क्या है फॉर्म्स का, किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो चलो लेट्स रन थ्रू दिस नोटिफिकेशन। तो देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट जिनके पास फेलोशिप है, यूजीसी जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर, आईसीएआर, गेट और एनी अदर फेलोशिप या स्कॉलरशिप जो कि एप्लीकेबल हो सकता है इन दी पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन। तो ये डिपार्टमेंट्स है किसके क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हो, मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या अलाइड साइंस from a recognized university with 55% marks. Same botany, master's degree in botany or allied subjects with 55% marks. Same way chemistry, civil engineering, communication and journalism, commerce. तो देखो, master's degree in commerce or allied discipline from a recognized university with minimum 55% marks. तो ये basic subject specific requirements है। जैसे इकोनॉमिक्स देखो, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स या अलाइड डिसिप्लिन्स हो गया विथ 55% मार्क्स। सेम एजुकेशन के लिए देखो, मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन या अलाइड डिसिप्लिन्स विथ 55% मार्क्स। सेम विथ इंग्लिश, ठीक है। सो इस तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। सबसे पहले आप इसको चेक करोगे कि ये क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हो नहीं हो रहे हो, ठीक है। फिर जैसे देखो, लॉ, सेम मास्टर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स। सेम मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, देखो सब जगह, ठीक है। मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स विथ 55% मार्क्स। जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस अलाइंड डिसिप्लिन with 55% मार्क्स। सेम रिलीजियस स्टडी, टूरिज्म स्टडीज, उर्दू एंड जियोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले आप डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर लेना। फिर आते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में। देखो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स होता है, तो ऑब्वियसली द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी लायबल, ठीक है। अच्छा, वो कैंडिडेट्स जो फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके पास वैलिड स्कॉलरशिप है, वैलिड फेलोशिप है, जो आपको मिला है बाय यूजीसी, बाय सीएसआईआर, बाय आईसीएमआर, बाय आईसीएआर, या कोई भी दूसरा फेलोशिप या स्कॉलरशिप जो कि एप्लीकेबल है, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके पास ये सारा कुछ नहीं है, वैलिड स्कॉलरशिप नहीं है, फेलोशिप नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा स्पेसिफिकली टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस एज पर यूजीसी गाइडलाइंस, ठीक है। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? 70-30। तो आपका जो नेट का स्कोर हो गया और इंटरव्यू हो गया, तो 70-30 का रेशियो जो है वो आपको वहां पे दिखेगा। दूसरा देखो, जैसे होता है कि आप इकोनॉमिक्स में पेपर दे रहे हो, तो आप प्रॉपर इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन की है और अलाइड सब्जेक्ट्स, तो अलाइड डिसिप्लिन्स आर एनकरेज्ड कि आप इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड में रिसर्च कर सकते हो विद अ मैक्सिमम ऑफ 50% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फ्रॉम द अवेलेबल जो वैकेंसी है इन ईच प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, कैंडिडेट्स जो किसी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, फंडेड बाय नेशनल स्टेट फंडिंग एजेंसीज एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर, ये सारे कैंडिडेट्स को इधर नेट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स जो फुल टाइम स्कॉलर्स के, जैसे मान लो फुल टाइम स्कॉलर हो, आप साइमल्टेनियसली कोई भी जॉब या फुल टाइम प्रोग्राम जो है वो परस्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस होगी, ठीक है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू दी ई समर्थ पोर्टल ओनली, ऑफलाइन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज की जरूरत है? मार्कशीट, ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वैलिड स्कोर सर्टिफिकेट जो आपका स्कॉलरशिप प्रूफ करता है, रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, फोटो आईडी कार्ड, ठीक है। एप्लीकेशन फीस क्या है? जनरल के लिए 1000, एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस वुमेन कैंडिडेट के लिए 500, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब डेट्स देखो, ये एडवर्टीजमेंट आया है 8 जनवरी को, ठीक है। ये वेबसाइट है जहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जाएंगे।
लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 22 जनवरी, ठीक है। अच्छा, वो कैंडिडेट्स जिसको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा उनकी लिस्ट आएगी फर्स्ट वीक ऑफ February 2026 एंड इंटरव्यूज के डेट अप्रोक्सीमेटली होंगे सेकेंड वीक ऑफ February, जो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी है, जितने भी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इंटरव्यू अपडेट्स, ये सारी चीजें जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कोई भी इश्यू है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो एंड इनकी वेबसाइट्स को आपको चेक करते रहना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने का सोच रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दो। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने, फिर इसको अच्छे से अप्लाई कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट।